हेलो दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो मोटर की नेम प्लेट होती है, जो इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट होती है, उसको कैसे हम समझें, कि पढ़ के कैसे समझें, उसको रीड कैसे करें, ठीक है। उसके बारे में पूरा जानकारी हम लेंगे। देखिए ये हो गया हम लोग का। देखिए ये इंडक्शन मोटर की एक नेम प्लेट है जो मोटर के ऊपर लगी होती है, ठीक है। वो उसकी नेम प्लेट है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी की एक मोटर है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3 फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए मशीन नंबर, ठीक है। ये मशीन नंबर क्या होता है? मशीन नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर होता है, ठीक है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री बनाती है मोटर को, उसका एक सीरियल नंबर होता है, इसका सीरियल नंबर है। अब इसको पार्ट नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो मोटर है, ठीक है, आपकी इंडक्शन जो मोटर है, मान लीजिए ख़राब हो गई है, ठीक है। ख़राब हो गई है, अगर उसको मंगवाना है, ठीक है, मंगवाना है, तो आप क्या करेंगे? ये जो सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जो किलोवाट है HP, ठीक है, देखिए किलोवाट लिखा है, HP लिखा है, उसको आप मेंशन करेंगे तो आपकी सेम टू सेम मोटर जो इस कंपनी है वो आपको भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ किलोवाट HP भेजेंगे, वो इस तरह की मोटर नहीं भेज सकते, आपको सीरियल नंबर ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सीरियल नंबर भेजेंगे तो सेम टू सेम मोटर आएगी, नहीं तो अलग अलग डिज़ाइन बहुत तरह की आती है, ठीक है। आप देखते हैं इसको फ्रेम साइज, देखिए ये फ्रेम ND 132S लिखा है, ठीक है। फ्रेम देखिए, फ्रेम लिखा है, ND लिखा है, 1327 लिखा है, देखिए। फिर ये 1327 लिखा है, 132 लिखा है, सॉरी 7 बोल रहा था मैं, 132 लिखा है, ठीक है। ये हो गया mm में जा रहा है, ये हो गया लेंथ। S मतलब लिखा है, देखिए यहाँ पे S लिखा है, ठीक है, देखिए S लिखा है, इसको हो गया शाफ्ट, ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया, हम लोग बोलते हैं 13 mm की शॉर्ट शाफ्ट, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट शाफ्ट। एंड 3 mm जो हमारी मोटर में शाफ्ट होगा, ठीक है, जो भी मोटर की शाफ्ट है, ठीक है, वो 132 mm की शॉर्ट शाफ्ट है, ठीक है। जो मोटर के बाहर शाफ्ट निकली हुई है पूरी शाफ्ट, ठीक है, वो 132 mm की है और शॉर्ट शाफ्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, फ्रेम ND का साइज ये होता है, ठीक है। अभी इसके नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे KH लिखा है, KH किलोवाट, ये हो गया HP, ठीक है। हमारी मोटर की किलोवाट क्या है? 5.50 किलोवाट की है और HP 7.50 की HP की मोटर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए RPM क्या है? RPM होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। देखिए ये 2905 की मोटर है, ठीक है, 2905। 1 मिनट में ये क्या होगा कि ये एक मिनट में 2905 मरते घूमेगा 1 मिनट में, ठीक है। ये 1 मिनट में 2900, सॉरी 9 लिख रहा हूँ, ये 1 मिनट में 2905 मरते ये मोटर रोटेट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझिए। इसको RPM जो घूम रहा है, ये 1 मिनट में 2905 मरते ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये देखिए एफिशिएंसी EFF लिखा है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी होती क्या है? देखिए मान लीजिए हमारे की मोटर है, ये हमारे की ये मोटर है, ठीक है, ये हमारी मोटर है। इसमें होता क्या है कि एफिशिएंसी मतलब समझा रहा हूँ आपको, समझिए। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब गियर बॉक्स रोटेट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ गियर बॉक्स रोटेट कर रहा है। हम क्या है कि इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इसमें क्या है कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ये मैकेनिकल कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक इंडक्शन मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जब कन्वर्ट करता है तो उसमें कुछ फ्री जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। जो उसमें एफिशिएंसी है, जो उसकी मतलब जितना देना चाहिए, मतलब ये 100% देना चाहिए, 100% देना चाहिए, 100 ना दे के 87% मतलब दे रहा है। ये देखिए ये पूरा 100% नहीं दे रहा है, ये 80% दे रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ मतलब ये मोटर में कुछ माइनस हो जा रहा है और बाहर जो मैकेनिकल दे रहा है वो 87 आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी मतलब ये होता है, ठीक है। ड्यूटी देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूटी S1, देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूटी
ड्यूटी S1, इसका मतलब क्या है? जी मोटर, ये ड्यूटी S1 लिखा होगा, ये समझ लीजिए कंटिन्यू चलने वाली मोटर है, ठीक है, कंटिन्यू चलने वाली मोटर है। इसको 30 दिन तक अगर कंटिन्यू चलाएं 12-12 घंटा, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको कंटिन्यू 30 दिन तक 12-12 सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक चलाएं इसको 30 दिन, क्या कंटिन्यू चलाते रहें, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक तरह की मोटर आती है S2, इसका बहुत सारी सीरीज S2 आती है, S3 आती है, S4 आती है, ऐसे S10 तक आती है, ठीक है। हमारा S2 होता है, जो हम लोग जो घर में पानी का मोटर यूज करते हैं S2 वाला, वो S2 मोटर होता है, ठीक है। हम लोग के घर पे नॉर्मल मतलब जो हम लोग का टैंक होता है, ठीक है, उसमें जो हम लोग मोटर यूज करते हैं ऐसे पानी डालने के लग, ठीक है, वो होता है S2 वाला, ठीक है। वो उसको मतलब कंटिन्यू हम लोग नहीं चला सकते, उसको बीच बीच में बंद करना पड़ता है। मान लीजिए हम लोग का ये पानी भर रहा है, ठीक है, ये पानी भर रहा है, ये फुल हो गया, अभी हम क्या करेंगे, मोटर को क्या ऑफ कर देंगे, मोटर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया कि ये बंद है, अभी बंद हो गया, मोटर बंद कर देंगे, जब फुल हो जाता है बंद कर देंगे तो ये मोटर बंद है, ठीक है। इसको बोलते हैं S2, ये घर पे यूज होता है, ठीक है। और जो S1 होता है, ये इंडस्ट्रियल होता है, 3 फेज, मतलब ये कंटिन्यू रनिंग वाला होता है, ठीक है। बीच बीच में हम लोग नहीं रोक सकते, कंटिन्यू रनिंग होता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं इसमें वोल्टेज, देखिए कितना वोल्ट इसमें देना चाहिए। देखिए 415 वोल्ट इसमें आएगा, ठीक है, ये 415 वोल्ट इसमें आएगा, ठीक है। ये सिंगल फेस आएगा 415 वोल्ट, ठीक है। इसमें जो AMP लिखा है, ये एम्पियर है, 10 एम्प्स लेगा। देखिए ये 415, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 415 वोल्ट, देखिए 415 वोल्ट, इसमें एम्पियर कितना है, एम्पियर है 10 एम्प्स। ये जो ऐसा एरो दिख रहा है, ये होता है स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है। ये जो मोटर है, ये स्टार कनेक्शन, सॉरी, ये जो सिंबल है, मैं स्टार बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। जो कनेक्शन है, ये देख रहे हैं, ऐसे एरो दिख रहा है आपको, ऐसे एरो दिख रहा है, ये डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है मोटर में, देखिए मैं आप समझा रहा हूँ आपको, इसमें पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, देखिए ऐसे एक टर्मिनल होगी मोटर की, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टर्मिनल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सीधा सीधा इसमें एक प्लेट जोड़ देते हैं, ठीक है, सीधा सीधा प्लेट जोड़ देते हैं, और यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 3 फेज देते हैं, R Y B, और एक फेस में 400 कितना 415 का वोल्ट रहता है, 415, यहाँ पे 415 और यहाँ पे 415, ठीक है। इस पर फेज में 415 का वोल्ट रहता है, ठीक है। इसको देखिए बोलते हैं, इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं इसको। देखिए डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है, इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और PF जो होता है, PF, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का जो मोटर जो चलता है वो लोड में वो 0.88 मतलब पावर फैक्ट जनरेट करता है, ठीक है। अभी ये देखिए हम लोग, ये हो गया, ये देखिए ये हो गया B, देखिए BRGDENDE, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, ये हो गया बेरिंग। ये जो BRG लिखा है, इसको बोलते हैं बेरिंग। और DE का मतलब ड्राइविंग बेरिंग, और ND का मतलब नॉन ड्राइविंग बेरिंग। ये ड्राइविंग बेरिंग, नॉन ड्राइविंग पता कैसे करें, अभी आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए आपकी मोटर है, ये मोटर है, ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ पे क्या है कि ये फैन लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया आपकी अंदर की शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बेरिंग लगी हुई है, और 2 बेरिंग होगी, यहाँ पे एक बेरिंग लगी हुई है, ठीक है। फैन की जो साइड होती है, ठीक है, ये NDE होती है। ये जो बेरिंग होती है फ्रंट में, DE होती है। देखिए जहाँ पे लोड होगा, मान लीजिए ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इस शाफ्ट से कुछ गियर बॉक्स कनेक्टिंग है, यहाँ पे लोड है, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट में लोड है, ये हो गया ड्राइविंग बेरिंग, ठीक है। जो फैन की साइड बेरिंग कनेक्ट है, ठीक है, फैन की साइड
ये नॉन ड्राइविंग बेयरिंग है, ठीक है। ये सिर्फ सपोर्ट देने के लायक है। ये लोड जो फ्रंट शाफ्ट में बेयरिंग है, यहाँ से लोड जाएगा तो ये ड्राइविंग बेयरिंग होता है। जो फैन की साइड होता है वो नॉन ड्राइविंग बेयरिंग होता है, ठीक है। जो शाफ्ट की साइड रहता है वो ड्राइविंग बेयरिंग होता है, ठीक है। उसमें लोड रहता है, इसलिए हम ड्राइविंग बेयरिंग इसको बोलते हैं। जिसमें लोड नहीं होता उसको नॉन ड्राइविंग बेयरिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। बेयरिंग का नंबर भी इसमें अलग अलग रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 6308ZZ, ठीक है। यहाँ लिखा है 6308ZZ, ठीक है। और एक लिखा है 6208ZZ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग समझ गए होंगे। AMB, इसको एम्बेड टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको एम्बेड टेम्परेचर क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक आप मोटर, आप यहाँ पे एक मान लीजिए मोटर है आपकी, ठीक है। मोटर है इंस्टॉल किए, मान लीजिए ये आपका रूम हो गया, ये आपका रूम हो गया, ये जो आपका रूम हो गया, ठीक है। जो रूम में टेम्परेचर होता है, ये जो रूम में टेम्परेचर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का बाहर का जो टेम्परेचर होता है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। ये जो आप मोटर चलाएंगे बाहर के टेम्परेचर में, तो उसके बाहर का जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, वो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो मोटर क्या है कि ओवरहीट से जलने का चांस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको एम्बेड टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ, जो मेन पॉइंट होता है वो आपको समझाऊंगा। देखिए ये देखिए नीचे का देखिए ISIEC 600341, ये क्या होता है, देखिए ये आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके अंडर आता है, उसका ये नंबर है। जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है उसका ही नंबर है, ये मोटर में है। यानी मोटर मान लो इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड इसको मिला है, ठीक है। ये जो नंबर होता है, ठीक है। ये हो गया हर्ज। ये हर्ज क्या होता है, देखिए हम लोग इंडिया में क्या है कि 50 हर्ज या 60 हर्ज की मोटर आती है इंडक्शन, उसको ही हम रन कर सकते हैं सप्लाई में। बाकी जो होती है उसको हम रन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको होता है हर्ज। जब भी देखें 50 या 60 हर्ज की मोटर हम लोग की इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।